जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों एवं भाइयों। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। इस सेट को आप लोग अच्छे से पढ़ें, ताकि हो सकता है इस सेट से आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। ये प्रैक्टिस सेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सीटेट, जेटेट, जेएसएससी और उत्पाद सिपाही, कोई भी परीक्षा हो, आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में कैसे कैसे प्रश्न लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो डांडिया लोक नृत्य जो है वो गुजरात से संबंधित है। गुजरात का लोक नृत्य की बात करें तो एक और लोक नृत्य है गुजरात में, जिसका नाम है गरबा, ठीक है। तो गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य दो लोक नृत्य गुजरात के हैं। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो पंजाब है, और पंजाब में कौन कौन से नृत्य हैं आप लोगों को भांगड़ा तो पता होगा, गिद्ध भी हैं, डफ भी हैं और धमान भी हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं पंजाब के। फिर राजस्थान पे चलते हैं तो राजस्थान में घूमर, घपाल, पनिहारी, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे अगेंस्ट ऑड्स, यानी कि ऐसे अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है। तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन है सिंगापुर, ब्रिटेन, थाईलैंड, इटली। तो आपको आंसर करना है कि इसमें कहाँ पे आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई है। बता दें, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, अजय नदी, सोन नदी, बागमती और कोसी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगर शौक की बात करें तो बंगाल के शौक कहा जाता है झारखंड की दामोदर नदी। झारखंड में बहने वाली 590 किलोमीटर लंबी दामोदर नदी बंगाल में बहुत टाइम बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि अमजद अली खान जो हैं वो कौन से यंत्र बजाते थे, सरोद, सितार, सारंगी, तबला। तो वो सितार बजाते थे, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है। तो अंतिम शासक जानने से पहले जानते हैं कि पहला शासक कौन था, ठीक है। तो गुप्त वंश का पहला शासक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त डायनेस्टी की नींव रखी थी। अगर राजाओं की बात किया जाए तो ज्यादा प्रोस्पेरिटी जो पहला राजा का मिला गुप्त वंश में वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कभी कभी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो कहीं कहीं चंद्रगुप्त प्रथम भी रहता है। तो अगर श्रीगुप्त का ऑप्शन नहीं रहे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आप लोग मार सकते हैं। गुप्त वंश के कुछ राजा हैं जो प्रतापी राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य बोला जाता है, ठीक है। स्कंदगुप्त हैं। अगर गुप्त वंश की राजधानी पूछा जाए तो कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी, ठीक है। बिहार के कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी। तो अब चलते हैं अंतिम राजा। अंतिम राजा भानुगुप्त थे और उसी को कहीं कहीं विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो विष्णुगुप्त जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से अकबर हो गए, टोडरमल हो गए, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, राजा मान सिंह हो गए, ठीक है। फिर है मुल्ला दो प्याजा हो गए, फकीर अजीमुद्दीन हो गए। ये सब जो है वो मिला के 9 रत्न थे, एक तानसेन हो गए हमारे। तो सब अलग अलग क्षेत्र में विद्वता हासिल किया हुआ था और अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाता था। तो ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 ईस्वी में हुआ, ठीक है। जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए, तो जिस दिन वो वापस आए उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को कमेंट करना है कि किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं चंपारण सत्याग्रह की ओर। महात्मा गांधी चंपारण क्यों गए? तो चंपारण जाने के पीछे इसका कारण था राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी ने लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, वहां पे जाके गांधी जी को निमंत्रण दिए और बोले कि चंपारण में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा जुल्म किया हुआ है किसानों पे। ये एक्चुअली नील की खेती को लेकर सत्याग्रह था, यानी कि नील की खेती कम होती थी लेकिन उन्होंने लगान ज्यादा वसूलता था, जिससे क्या होता था कि किसान लोगों के बीच भूखमरी आ गया था। अच्छा, जो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे उसे जबरन नील लगवाया जाता था। तो इन सबों को देखते हुए महात्मा गांधी वहां गए और सत्याग्रह शुरू किए। जिस तरह से अफ्रीका में गलत यानी कि बुरे चीजों के विरुद्ध उन्होंने अहिंसक रूप में सत्याग्रह किया, उसी तरह से शुरू शुरू में चंपारण सत्याग्रह में भी किया। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? ऑप्शन है इरुल्स, चंग, गारो, खोंड। तो आपका आंसर हो जाएगा इरुल्स। आइए जानते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से और भी जनजातियां पाया जाता है जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे टोडा हो गया, कुरुबा हो गया, बदागा हो गया, इरुल्स हो गया। ये सब तमिलनाडु की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है? तो पाई जाती है अंडमान में। कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। आते हैं अंडमान की कुछ जनजातियों के बारे में जो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जारवा हो गया, ओजे हो गया, सेम्पेन हो गया। ये तीनों जनजातियां महत्वपूर्ण है, एकदम इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसने इसका फाउंडिंग किया है, यानी कि किसने इसे बनाया है? तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये लेकर आया, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि नीति आयोग के पहले जो आयोग चल रहा था विकास के लिए हमारे देश में, वो था योजना आयोग। 5 वर्ष की योजना बनता था और योजना आयोग के हिसाब से काम होता था, लेकिन अब उसके जगह पे नीति आयोग कार्यरत है। अगला प्रश्न है जापान की संसद कहलाती है? तो जापान की संसद कहलाती है डायट। अगर पूछा जाए कार्टेज किसकी संसद है? तो कार्टेज जो है वो स्पेन की है। अगर सेजिम पूछा जाए तो सेजिम जो है वो पोलैंड की है। एक्चुअली सेजिम नहीं सोजिम होता है, सोजिम कहाँ की है? पोलैंड की। अगर डेल पूछा जाए तो डेल आयरन जो है वो डेल सिर्फ डेल नहीं है, ये डेल आयरन होगा। ये आयरलैंड की संसद का नाम है। और भी कुछ सांसद हैं, जैसे ड्यूमा रूस की है, नेसेट इजराइल की है। ये सब भी महत्वपूर्ण सांसद हैं, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, ठीक है। रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए वंदे मातरम सर्वप्रथम
किस बुक में छपी थी? तो किस में छपा था? आनंद मठ में। आनंद मठ में 1882 ईस्वी में ये वंदे मातरम छपा था। और 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक। तो आनंद मठ किसने लिखा था भाई? ट्रांसलेट तो अरविंदो घोष ने किया, लेकिन लिखा किसने था आनंद मठ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र का नाम था पाथेर पंचाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है सबसे बड़ा म्यूजियम। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। कुछ क्रांतियां हैं जिसे आप लोगों को बता देते हैं। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? तो 2006-07 की बजट में सबसे पहले जीएसटी का जिक्र किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? स्टेट ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में स्थापित हुआ था। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। 1935 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया था वो है कंप्यूटर परम 8000। जानते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो हजारों हजार कंप्यूटर के बराबर अकेले काम करे, ठीक है। उसमें वॉइस कमांड है, उसमें आपको माइंड रीड कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े काम जैसे कि बहुत सारा फैक्ट्रियों में लगाया जाता है। तो ये जो है वो सुपर कंप्यूटर है। बिना बोले खुद से इंस्ट्रक्शन समझ के काम करता है ये कंप्यूटर। यानी कि बहुत लाखों करोड़ों दिमाग इतना क्षमता होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो स्मिथ है, और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख हैं। अगला प्रश्न ब्राजील की मुद्रा। तो ब्राजील की मुद्रा रियल है। क्या है? रियल है। कुछ मुद्राएं दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे रूबल रूस की मुद्रा है, बर इथियोपिया की मुद्रा है, टेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है, मनात उज्बेकिस्तान की मुद्रा है, सोनोनी ताजिकिस्तान की मुद्रा है, और फ्रैंक मालागासी, ठीक है, मालागासी की मुद्रा है। इन मुद्राओं को याद रखें, महत्वपूर्ण है। अगला है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाई थी? तो वो है आंसर ए देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। अगला प्रश्न बिस्मिल्लाह खान किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, और इसे 2001 में जब लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था उस समय इनको भी भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के, ठीक है, आनंद भवन में किया था। कब किया गया था इसका? 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? तो स्वराज पार्टी का। 29वां प्रश्न अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख है? तो पहला जो है वो संघ और राज्य के, ठीक है। फिर है दूसरा बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते की पेमेंट का, ठीक है। फिर तीसरा है शपथ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, हमारा मुख्य न्यायाधीश हो गए, हमारे राज्यपाल हो गए, इन सबको जो शपथ दिलाना है वो वर्णित है हमारे अनुसूची 3 में, ठीक है। अनुसूची 4 में है वो क्या है? राज्यों की सीमा का जो बंटवारा होता है वो है 4 में। 5वां है हमारा ट्राइबल क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में, ठीक है। और फिर
छठा है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों के संबंध में। सातवां है सूची के बारे में, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के बारे में। आठवां है राजभाषा, यानी कि आठवां जो है वो आठवां अनुसूची में राजभाषा है। नौवां भूमि सुधार से है। 10वां दल बदल से है। 11वां पंचायत का प्रावधान, पंचायती शासन व्यवस्था के बारे में है। और 12वां जो है वो नगर निकाय के बारे में संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में शुरू में कितने अनुसूचियां थी, तो कितने थे? 8। अभी फिलहाल कितने हैं? 12। ये थे हमारे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे अच्छे से पढ़ें, एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा पढ़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।